की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की सुगबुगाहट हुई तेज। नाट्य अभियान सामाजिक संस्था के द्वारा आगामी 11 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय नाट्य पर्व का होगा आगाज। संजय गांधी वार्ड के 200 परिवारों पर भीषण जल संकट। अब खबरें विस्तार से। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल की वजह से समूचे बस्तर संभाग में आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं और इनके लोगों में आने वाले सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रभावित हुए हैं। सिर्फ बस्तर जिले में ही 4000 कार्यकर्ता और सहायिका हैं, जिन पर 15000 गर्भवती महिलाएं और 60000 बच्चे निर्भर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से फिर से एक बार सुपोषण अभियान को नुकसान पहुंच सकता है। कोरोना के दौरान पहले ही कुपोषण अभियान काफी पिछड़ गया था। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से फिर एक बार आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपोषण अभियान प्रभावित होगा। गौरतलब है कि लंबे समय से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार से मांग रही हैं और विरोध दर्ज करवाती रही हैं। इसमें 21,000 मानदेय देने के साथ साथ नियमितीकरण करने एवं आंगनबाड़ी में विभिन्न किस्म के आवश्यक खर्चे देने की मांग शामिल है। 4000 आंगनबाड़ी है, सब आंगनबाड़ी में ताला लगा है 23 तारीख से। और हम लोग ना कुपोषण पे भी कर रहे हैं। कुपोषण पे अभी जो भी दर बढ़ेगा वो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो कुपोषण के लिए बहुत काम करते हैं। कुपोषण करते करते हम खुद कुपोषित हो जा रहे हैं, लेकिन हम सुपोषित कर रहे हैं दूसरे को, सुपोषित है ना। लेकिन ना सरकार आज इतने साल से हो गया हमारी कोई मांगों को पूरा नहीं कर रही। भूपेश बघेल जी भी रहे उसमें, अभी कितने साल, 4 साल हो गया। जब आए थे तब बोले कि करेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब कुपोषण बढ़ेगा, सरकार जिम्मेदार होगी, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग का ये 6 मांग ये है कि जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी न किया जाए तब तक 21,000 मानदेय या फिर कलेक्टर दर दिया जाए। सुपरवाइजर पद में 100% लिया जाए और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मेन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में तब्दील किया जाए। और कार्यकर्ता का जब रिटायर होता है तो 5 लाख कार्यकर्ता का बीमा और सहायिका का 3 लाख बीमा किया जाए। 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक रायपुर में महापड़ाव था और महापड़ाव के अंदर हम लोग सभी का यही कहना था, अगर 5 दिन में हम लोग का कुछ नहीं होगा तो 28 तारीख से अपने अपने जिले में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण की सुगबुगाहट लगातार तेज है और इसके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्लांट का दौरा किए जाने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पहले ही टीम मर्जन के जरिए एनएमडीसी स्टील प्लांट को एनएमडीसी से अलग कर दिया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चाहतों के जरिए बस्तर में इसका विरोध होना शुरू हो गया है। आदिवासी समाज ने पेशा कानून और पंचायतों के अधिकारों का दुरुपयोग करने का हवाला देते हुए एनएमडीसी द्वारा निजीकरण के विरोध के लिए मोर्चा खोल दिया है। 10 पंचायतों जिनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, उन्होंने संयुक्त पंचायत जन संघर्ष समिति के बैनर तले गेट बंद कर दिन भर धरना दिया है, जिसे बस्तर में सांसद और विधायकों ने भी समर्थन कर निजीकरण का विरोध किया है। वही इस मामले में सर्व आदिवासी समाज भी लगातार सक्रिय है और पंचायतों को प्राप्त पेशा कानून के तहत जमीनों के आवंटन को निरस्त करने की बात कर रहा है, क्योंकि यह जमीन एनएमडीसी सरकारी निकाय को देने के नाम पर ग्रामीणों से ली गई थी। एनएमडीसी ने नगरनार स्टील प्लांट चलाने के लिए आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित की थी। अधिग्रहण करने के बाद जब फैक्ट्री से माल निकलने का जो शुरुआत होने वाली है, तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई वो ऑक्शन हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर को देने की बात चल रही है। तो आदिवासी समाज इससे खुश नहीं है। कारण क्या था कि भाई हमने एनएमडीसी को ज़मीन दिया, आदिवासी समाज के लोगों ने, जितने लोगों ने भी ज़मीन वहाँ पर दिया है, ताकि सरकारी उपक्रम रहेगा तो लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा और आदिवासी समाज जो है ना आगे बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी आर्थिक क्षेत्र में हो,
आगे बढ़ेगा। किंतु इस प्रकार एनएमडीसी के द्वारा आदिवासी समाज को धोखाधड़ी मैंने करके प्राइवेट सेक्टर को देने की बात एनएमडीसी कर रही है, वो सरासर गलत है। विचार करेगी सरकार तो निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर को नहीं जाएगा। ये सरकार के ऊपर निर्भर है कि किसी तरीके से जो है ये मैंने आदिवासी समाज को इसका बड़ा दुख होगा कि प्राइवेट सेक्टर को जाएगा। तो बस्तर संभाग को सालों से नक्सल मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत सुरक्षा बल के जवानों को उचित सम्मान देने के लिए अब बस्तर में इंडिया गेट की तर्ज पर अमर वाटिका का निर्माण कराया गया है। देश में यह अपनी तरह का अनूठा मॉडल है, जहां नक्सल हिंसा में शहीद हुए जवानों की पट्टी का लगाकर उन्हें याद किया जा रहा है। इस विशाल स्मारक में म्यूजियम के साथ हमारे स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जिसके सामने सैनिक की मूर्ति है। अमर वाटिका को देखने के लिए शहर के लोग लगातार जुड़ रहे हैं। समय समय पर शहीदों को याद करने के लिए इस अमर वाटिका में दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा। अभी बस्तर में नक्सल हिंसा खत्म नहीं हुई है और बार बार अनेक जवानों की शहादत नक्सल हिंसा में हो रही है। यह अमर वाटिका शहर के मुख्य प्रवेश द्वार में मौजूद है। जगदलपुर शहर में दाखिल होने वाले लोग इस म्यूजियम को कभी भी देख सकते हैं। क्या म्यूजियम हमेशा बस्तर के इतिहास से नक्सलवाद के खिलाफ जूझने और कुर्बानी देने वाले जवानों की याद दिलाता रहेगा। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए क्षेत्र की 1700 से अधिक ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण का शहादत हुआ। साथ साथ 1200 से अधिक हमारे सुरक्षा बल सदस्यों का भी इस अवधि में बलिदान हुआ। इन सबकी स्मृति में जगदलपुर शहर में एक अमर वाटिका का निर्माण हो रहा है। उसको आने वाला पीढ़ी के लिए बस्तर क्षेत्र में जो सब सुरक्षा बल के साथियों द्वारा जो बलिदान दी गई और क्षेत्र के नागरिक द्वारा भी जो उन्होंने सर्वोच्चतम जो बलिदान दिया है, इन सबको आने वाला पीढ़ी को समझाने के लिए और इसको स्मृति का सम्मान करने के लिए उद्देश्य यह अमर वाटिका का निर्माण की जा रही है। उम्मीद है मतलब इससे आने वाला पीढ़ी है जो बस्तर क्षेत्र के जो बदलते परिस्थिति के साथ साथ इसके पूर्व में जो हुआ संघर्ष है उसमें हुआ बलिदान को भी याद रख सकता है। जगदलपुर के पत्रकार भवन में आज अभियान संस्था के द्वारा पत्र वार्ता आहूत की गई, जिसमें अभियान संस्था के पदाधिकारी ने बताया कि अभियान संस्था एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा नाट्य कंपटीशन एवं ड्रामा उत्सव करने जा रहा है, जो कि 11 फरवरी से 14 फरवरी तक होगा। इसमें हमारे लगभग 6 राज्यों से 12 से 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और नृत्य के भी टीम अलग आ रही है। लगभग 200 कलाकार यहां पर उपस्थित होकर अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। यह कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में किया जाएगा। इसके जजमेंट के लिए हमारे बाहर से जजेस आ रहे हैं। नई दिल्ली से हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो बाहर से जजेस आएंगे उनके द्वारा सही फैसला दिया जाएगा। इसमें विजेताओं और उप विजेताओं के लिए भी पुरस्कार भी रखी गई है। पहला पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 51,000 और तृतीय पुरस्कार 31 एवं सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। संस्था के द्वारा लगभग 70 पुरस्कार भिन्न भिन्न कलाओं के लिए पुरस्कृत की जाएंगी। जो भी बाहर की टीमें आ रही हैं उनके लिए रहने खाने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के जरिए पूरे जगदलपुर शहर में एक खुशनुमा माहौल बनेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। अभियान संस्था सामाजिक संस्था के द्वारा 11वां अखिल भारतीय नाट्य कंपटीशन और ड्रामा उत्सव हम करने जा रहे हैं, जो कि 11 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक होगा, जिसमें हमारे लगभग 6 राज्यों की 12 से 14 टीम आ रही हैं और नृत्य के भी अलग टीम आ रही हैं। लगभग 200 कलाकार यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये जो हमारा कार्यक्रम है 11 से 14 तक जो होगा, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में हमने तय किया यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। इसके जजमेंट के लिए हमारे पास जो जजेस आ रहे हैं वो हमारे नई दिल्ली से जज आ रहे हैं, एनएसजी से जज आ रहे हैं, क्योंकि जब बहुत सारी देश की टीम आती हैं तो उनका जजमेंट भी सही होना चाहिए। हमारे इस नाट्य जो कंपटीशन है उसका जो प्रथम पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए है और द्वितीय पुरस्कार 51,000 रुपये है और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपये। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारे और पुरस्कार इसमें हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर होगा, बेस्ट डायरेक्टर होगा, बेस्ट लाइट का होगा, मतलब इस तरह के लगभग 70 पुरस्कार हम प्रदान करेंगे संस्थाओं को। सीआरपीएफ 80वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक निर्बल कटारिया और उनकी पत्नी हिना कटारिया के बीच उपचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपण का दौर जारी है। कुछ दिन पहले ही सीआरपीएफ जवान निर्मल कटारिया ने अपने बीवी बच्चे को छोड़कर भाग जाने की वजह बीवी से प्रताड़ित होना और उसके चरित्र पर शंका जाहिर करते हुए पत्नी द्वारा उनसे मारपीट का आरोप लगाया था। वहीं अब उनकी पत्नी हिना कटारिया ने उल्टे अपने पति पर ही बेवफा होने का आरोप लगा दिया है और इसके सबूत भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। हिना कटारिया का कहना है कि उनके पति का किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है।
इसलिए उसे तलाक देना चाहते हैं और तलाक नहीं देने की वजह से उन पर इस तरह के बेवफा होने का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि साक्ष्य के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। हिना कटारिया ने कहा कि पिछले साल भर से जिस मकान में बच्चे समेत वह दोनों रह रहे हैं उसका किराया भी उनके पति ने नहीं भरा है, जिसके चलते उन्हें और उनके 4 साल के मासूम बच्चों को छोड़कर भाग जाने का आरोप पत्नी ने अपने पति पर लगाया है। उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर दोनों अलग रह रहे थे, लेकिन अब उनके पति किसी महिला के साथ अफेयर चलाकर उनके साथ नहीं रहने के लिए उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हिना कटारिया ने कहा कि पिछले 4 सालों से खुद उनके पति हिना कटारिया के मायके के पैसे से ही अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। जो भी मेरे ऊपर ये इतने गंदी तरीके से आरोप लगाए हैं वो पूरे एविडेंस के साथ मैंने आप लोगों को बताया, वो सब गलत है। और मेरा बच्चा आज मेरे साथ है, मैं इसको पाल रही हूँ, एक माँ का फ़र्ज़ अपना अदा कर रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का DNA हो, उसको इंसाफ मिले, बस इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ, वरना मैं ऐसा कभी सुन ही नहीं सकती हूँ। सर अपने लिए मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाऊंगी। और इस प्रकार का आरोप लगा के वो अपना यही रास्ता साफ करना चाहते हैं कि मैं और मेरा बच्चा हम आत्महत्या कर लें और उनका रास्ता साफ हो जाए। सर यही चाह रहे हैं वो लोग। नगर के संजय गांधी वार्ड वासी पिछले 1 माह से भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। गर्मी का मौसम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और भीषण पेयजल संकट इस वार्ड में गहरा गया है। वार्डवासी पार्षद कोमल सिन्हा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त से मिलकर समस्या सुलझाने की गुहार लगाई थी, परंतु 1 माह बीतने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई हल नहीं निकलने पर अब इनके सामने धरना आंदोलन की तैयारी की जा रही है। नियम आयुक्त दिनेश नाग रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या से हल निकालने की कोशिश की है। आपको बता दें कि संजय नगर वार्ड रेलवे की जमीन से लगा हुआ है, जो कि ड्राई जोनल क्षेत्र है, जहां 2 बोर खनन किए गए परंतु सक्सेस नहीं हुए। जिस जगह बोर है वह रेलवे अथॉरिटी के अधीन है, जिसमें यहाँ के रेलवे अधिकारियों की कुछ सीमाएं हैं। रेलवे DRM से ही इस समस्या का निदान हो सकता है। गौरतलब है कि यहाँ रेलवे की जमीनों में अतिक्रमण हुआ है। रेलवे अथॉरिटी चाहता है कि उन जमीनों को खाली कराया जाए, परंतु एक बड़ी बस्ती उसमें निवासरत है। शासन प्रशासन स्तर पर मामला यहाँ पर अधर में अटका हुआ है। इन सब कारणों से मामला पेचीदा बना हुआ है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लगभग 150 से 200 परिवार इस समस्या से जूझ रहा है, अर्थात लगभग 1000 लोग इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। वार्ड वासियों ने एक प्रशासन से हस्तक्षेप कर तुरंत समस्या का हल निकालने का आग्रह किया है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पानी का समस्या हम लोग को 1 महीना हो गया, 1 तारीख का दिन से ही नल बंद है। इतना परेशान है बाबू हम लोग, पूरा शुगर वाले BP वाले बीमारी वाले हैं, कोई घर में काम करने वाला नहीं है। और हम लोग का ये टैंकर समस्या नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं है। ये टैंकर का पानी हम लोग को पानी मतलब बोर वाला पानी चाहिए, और बोर बनाने के लिए भी नहीं बना भी रहे हैं, तो रेलवे वाले लोग लगाने नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, पूरा गंजी बर्तन लेके साहब के घर में आएंगे, रेलवे वाले साहब का। इतना परेशान है। अब कलेक्टर के पास जाने से कलेक्टर मना कर रहा है, रेलवे आने से रेलवे वाले मना कर रहे हैं। उनका तो जगह हम घर नहीं बनाएंगे, बस थोड़ा सा भर चाहिए है। इतना दिक्कत होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे पब्लिक। कलेक्टर जाने से तो कलेक्टर मना कर, नगर पालिका में 1 बाल्टी पानी देने से क्या करेंगे हम लोग बताओ तो है। इतना परेशान है, बच्चे का साथ हम काम धाम करने जाएंगे कि पानी ढोते रहेंगे। 1 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, बिल्कुल वार्ड में पानी नहीं है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि क्या बताएं। कलेक्टर साहब से भी हम सब जाके कलेक्टर साहब से भी मिले थे, आयुक्त साहब से भी मिले थे, और अभी रेलवे के अधिकारी हैं EN साहब, उनसे भी मिलने आए हुए हैं। इन्होंने भी कहा कि हम अपने अधिकारी से बात करके फिर आपको जो भी चीज़ें आगे का बताएंगे बोल के, मगर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इतने दिनों के बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनकी बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनकी तबीयतें ख़राब हो गई हैं। तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पूरे रास्तों को जाम कर देंगे। यदि अब पानी के लिए परमिशन नहीं दिए तो रेलवे वाले भी अब वहाँ से रोड की तरफ जा नहीं पाएंगे। विधायक चंदन कश्यप ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का किया शुभारंभ। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मर्दापाल ब्लॉक के ग्राम मडानार से नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया और यात्रा के दौरान जनता से रूबरू होकर समस्याओं का निराकरण किया। और यात्रा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, सभी अधिकारी छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। खाद्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार दिसंबर तक फ्री राशन चावल देने का घोषणा भी की है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान ढोल की थाप पर जमकर थिरके मंत्री कवासी लखमा।
छिंदगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाकेला के पेदापारा ग्राम के ग्रामीणों ने किया आत्मीय स्वागत। करण सिंह देव जी, करण बाबा जी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, जो हमारे सुकमा जमींदार हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आज दूसरा दिन है। कल रामाराम मंदिर में पूजा पाठ कर रामाराम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कार्यक्रम चालू किया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे ब्लॉक अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल जगदलपुर द्वारा शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें भाजपा छत्तीसगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के साथ खड़े होने के संकल्पों को लेकर आयोजित किए जा रहे प्रदेशव्यापी मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत जगदलपुर नगर मंडल द्वारा जगदलपुर नगर निगम के 48 वार्डों में प्रतीक्षा सूची के हितग्राहियों का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम आवेदन फॉर्म भरने की योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री आवास के लिए जगदलपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रधानमंत्री आवास का राजस्व अभिलंब जारी करने की बात कही। 10 फरवरी से 30 फरवरी के बीच विधायक निवास, सांसद निवास एवं कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। धमतरी जिले के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ओलंपियाड परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से 1100 से अधिक बच्चों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। ओलंपियाड सामान्य ज्ञान परीक्षा है, जिसमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता मापने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से 30 से अधिक प्राइवेट स्कूल के 1100 से अधिक बच्चों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस प्रतिस्पर्धा में ऐसे आयोजनों को बच्चे बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे ही परीक्षाएं होती है पीएससी यूपीएससी की, जिसमें सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज को मापा जाता है और उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। एक तरह यह प्री यूपीएससी भी इसे कहा जा सकता है, जिसे देने बच्चों में उत्साह दिखा। बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी तैयारी भी बच्चों ने पूर्व में की थी। इसकी तैयारी की थी, इससे ना जनरल नॉलेज बढ़ता है, इससे आगे कंपटीशन एग्जाम्स में भी हेल्प मिलती है बहुत। साल में 2 बार होते हैं। मैं इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ओलंपियाड 2022 एंड 23 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो जनरल नॉलेज पे बेस्ड एग्ज़ाम है बच्चों की काबिलियत को बढ़ाने के लिए। जो स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है जनरल नॉलेज, वो सब हमने गेन किया हुआ है और इसकी भी किताब मिली थी हमें पढ़ने के लिए। ऐसी परीक्षाओं से बच्चे प्रेरित होते हैं अपने फ्यूचर को लेके। जो बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम, सीजीपीएससी एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल एग्ज़ाम है। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित ओलंपियाड की परीक्षा चल रही है। बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चों को जितने भी भारत को जानो एक बुक प्रोवाइड की गई थी, उसके हिसाब से बच्चों को सामान्य ज्ञान से संबंधित भारत के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं उस बुक में उपलब्ध है। प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा क्लास 1 से 12 तक ऑर्गेनाइज किया गया था, पर अभी आज जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है वो 6 से 12 के बच्चे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुट हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन में फूट पड़ गया है। आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है और एक संगठन ने आंगनबाड़ी 5 दिन के हड़ताल के बाद खोल दिया है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त मंच के बैनर तले रायपुर राजधानी में 5 दिन महापड़ाव करने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर 23 और 24 जनवरी को महापड़ाव कर 3 दिन आंगनबाड़ी बंद कर 5 दिन की हड़ताल पूरी की। लेकिन इन 5 दिनों के भीतर ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के संयुक्त मंच में फूट पड़ गई। आज से एक दल अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े आंगनबाड़ी के संगठन छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने वापस ड्यूटी ज्वाइन कर आंगनबाड़ी खोल दी है। बहरहाल अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा कितना दबाव बनाकर अपनी मांगों को पूरा करने में सफल होती हैं। कल रातों रात जुझारू वाले बस सिर्फ अकेले अपना क्या डिसीजन लिए और आज अपने केंद्र को खुलवा कर बैठ गए हैं। अभी आज की जो हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जो सिर्फ जुझारू वाले ही अलग हुए, बाकी 7 संगठन हमारी एक अभी पूरी छत्तीसगढ़ केंद्र बंद है। प्रदेश भर
अब इसके बारे में तो स्वयं वही लोग बता सकते हैं भैया। हम लोग तो अब सिर्फ हम सभी का हमारा एकजुटता था कि हम लोग अनिश्चितकालीन आज बैठेंगे करके, और उन लोग में हाँ भी हाँ भरे थे। राशन बस दिया गया है, लेकिन अगर बजट सत्र में हम लोग का मांग को पूरा की जाती है तो हम लोग अपना हड़ताल प्रांतीय हवन के स्तर पर अपना हड़ताल को वापस लेने को तैयार है। कल हमारी विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया जी द्वारा जो प्रस्तावित जो मांग पत्र है उसको सरकार के समक्ष रखा गया है। अब हमको ये देखना है कि हमारी मांग जो है वो सरकार किस प्रकार से पूरा करती है, और सहायिकाओं के लिए भी अभी उनके मानदेय में वृद्धि करने के लिए उनके लिए भी बात उठी है। इस प्रकार से जो 6 सूत्री मांगे हैं उसमें से अधिकतर जो हमारी मांग है उसमें सहमति बनी हुई है। इसलिए हम लोग शासन को देखना चाह रहे हैं कि हमारी मांग जो है वो कितनी जल्दी वो पूरी करते हैं। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन में नहीं जा रहे हैं, जुझारू संगठन जो है। और हम लोग संयुक्त मंच का आज भी हम लोग अलग नहीं हुए, संयुक्त मंच के साथ हम लोग आज भी हैं। कल रायपुर में फिर से संयुक्त मंच की बैठक होगी वहाँ पर, और बैठक के बाद में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जैसा संयुक्त मंच निर्णय लेगा उसी के आधार पर जुझारू संगठन भी काम करेगा। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।